लोफर और लंपट मंत्री की तरह ये बयान दिए हैं। या तो माफी मांगे, नहीं तो मुख्यमंत्री इनको बर्खास्त करे। राम ने सिखाया है कि किस तरह से मानवता का कल्याण हो। रामचरितमानस को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। पीएफआई को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर के विवादित बयान दे दिया, अब इसको लेकर के राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई। बीजेपी की ओर से अब लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं ये सही नहीं है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई जैसे लोगों को वो खुश करना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। ये कहीं से शिक्षा मंत्री का बयान नहीं है। लोफर और लंपट मंत्री की तरह ये बयान दिए हैं। अगर रामचरितमानस इतनी बुरी ग्रंथ है तो फिर विश्व के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाया जाता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। राम का व्यक्तित्व विश्व बंधुत्व का व्यक्तित्व है। सबरी जी के जूठे बैर खाए हैं राम ने पक्षी जटायु को गले लगाया है। राम आदिवासी वनवासी सबों के साथ जीवन गुजारा है। राम ने सिखाया है कि भाई भाई के साथ कैसे रहे, पति पत्नी के साथ कैसे रहे। राम ने सिखाया है कि किस तरह से मानवता का कल्याण हो। और उस राम के बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो यह तुष्टिकरण की नीति है, जिहादी मानसिकता की नीति है, वोट बैंक की राजनीति है। मैं तो यही कहूंगा कि रामचरितमानस में ही है कि राम विमुख सहाल तुम्हारा रहा न कुल कोई रोवन हारा। इनके कुल खानदान में राजनीतिक रूप से कोई रोने वाला नहीं होगा। आपने देखा होगा कि राम को गाली देने वाला, राम को विरोध करने वाला आज नगरी नगरी द्वारे द्वारे मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। इसीलिए इन लोग या तो माफी मांगे, नहीं तो मुख्यमंत्री इनको बर्खास्त करे। ऐसे अशिक्षा मंत्री, अशिक्षित मंत्री को बिहार मंत्रिमंडल में रहने का कोई जगह नहीं है। वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला। तो राम नफरत फैलाने वाला है तो विश्व के कई देशों में क्यों पढ़ाया जाता है? राम से बड़ा प्रेम का प्रतीक कोई हुआ? राम जिस तरह से, मैंने आपको कहा कि किस तरह से समाज में उन्होंने प्रेम और भाईचारा का पाठ पढ़ाया है। बैर न कर का हुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, दैहिक दैविक भौतिकता पा, राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। रामचरितमानस को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन ऐसे लंपट और लोफर मंत्री को बुद्धि ही नहीं है, समझ ही नहीं है। ये वोट बैंक के लालची लोग हैं, तुष्टिकरणवादी लोग हैं, ये गजवा हिंद के मानसिकता के लोग हैं, पीएफआई को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। मनुस्मृति को लेकर के वो कह रहे हैं कि ये गरीब और वंचित को शिक्षित करने से होगा। इंटरनेट पर पढ़ ले, पुस्तक मंगा करके देख ले मनुस्मृति। या आप ही को मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप मनुस्मृति पढ़िए। मनुस्मृति में कितनी मानव के उच्चतम विचार का पोषक है मनुस्मृति। आप इंटरनेट पर पढ़ करके देखो। वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति को अंबेडकर जी इसी के कारण जलाए थे। अब ये हमको नहीं पता है अंबेडकर जी जलाए थे, लेकिन ये देश कभी मनुस्मृति से चलता था, कभी जाकवल का स्मृति से चलता था। और हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हमारे इतिहास का स्रोत है स्मृति। वो शिक्षा मंत्री है, मैं दावा करता हूं यूनिवर्सिटी से इसको हटा दें। इतिहास का स्रोत क्या है? रामायण, महाभारत, स्मृति। अगर नहीं हो तो उसको हटा दें यूनिवर्सिटी से। मैं मर्द समझूंगा कि केवल किसी को गाली देकर के किसी का वोट प्राप्त करना उनका मंशा है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।